नमस्कार। प्रदेश के और देश के स्वास्थ्य को समर्पित इस कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का स्वागत। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देते हैं और आज इसी जानकारी के क्रम में हमने आयोजित किया है एक क्विज शो। आपको भली भांति मालूम है कि आज हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो किशोरियां हैं उनमें कुछ मानसिक ब्लॉक्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं। वो अभी भी अपनी स्वच्छता के बारे में बात करने में हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं, संकोच करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म के समय जो हम पैड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनसे स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है और यदि इसका प्रयोग न किया जाए तो उसमें क्या हानि होती है। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी, जो एनएचएम के महाप्रबंधक हैं। नियम ये हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब जिसे आता होगा वो अपना हाथ उठाएगा। अपने स्थान पे आप रहें। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ये आपको जानकारी देंगे कि ये प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं। अगर आपका उत्तर सही है तो आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम जी देंगे। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये सामान्य नियम हुए। और ये भी जान लीजिए कि प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है, इस बारे में अंतिम निर्णय हमारे विशेषज्ञ का है। तो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम बनाया गया, किशोरी सुरक्षा योजना। पहला सवाल ये है कि किशोरी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। जी हाँ, मैं सवाल पूछता हूँ। चलिए, आप अपना नाम भी बताइए और सवाल का जवाब भी बताइए। सर, मेरा नाम रीमा यादव है और सवाल का आंसर है 16 अक्टूबर 2015। 2015। और कोई और जानकारी, कोई और? जी हाँ। माय नेम इज़ समिता त्रिपाठी और ये मिशन में, स्वास्थ्य मिशन में जो ये जननी सुरक्षा योजना जो शुरू की गई थी वो 16 अक्टूबर सन 2015 को स्टार्ट किया गया था। जवाब ये दोनों ने सही जवाब दिया है, लेकिन चूंकि पहला जवाब जो दिया है सही जवाब वो बिटिया ने दिया है तो उसका हम पुरस्कृत करना चाहेंगे। आइए सीमा जी। और हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। किशोरी योजना किस उम्र तक की कन्याओं के लिए है? इसका लाभ किस उम्र तक की कन्याओं को मिलता है, किशोरी सुरक्षा योजना का लाभ? जी चलिए, आप बताइएगा। अपना नाम पहले बताइएगा। जी, मेरा नाम पल्लवी शुक्ला है और इस योजना का लाभ जो है 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को मिलता है। और ये जो है गांव में जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं उनको ये लाभ दिया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है और बहुत अच्छी आपको जानकारी है इस बात की, कार्यक्रम की। आप बधाई के पात्र हैं। आइए अपना पुरस्कार लीजिए। और आइए अब अगला सवाल करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए जी आप बताइए। चलिए
अपना नाम बताइए पहले। सर पूजा कुमारी, स्वास्थ्य विभाग, सरकार स्वास्थ्य विभाग स्कूली अध्यापिकाओं के माध्यम से बालिकाओं को यह नैपकिन उपलब्ध कराता है। सर आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। आइए। ये स्कूलों में है, 6वीं क्लास से लेकर के और हमारे इंटर क्लास तक की, जो जहाँ पर 10 साल से 19 साल तक की बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके टीचर के माध्यम से है, स्कूल के टीचर के माध्यम से। आइए अपना पुरस्कार लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप जानते हैं कि जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पसीना होता है या कपड़ा गंदा होता है तो कपड़ा बदल लेते हैं। इसी तरह से शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया जो महिलाओं में, किशोरियों में होती है, वो है माहवारी। तो माहवारी के समय जो सैनिटरी नैपकिन है, वो नैपकिन आमतौर पे स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने अंतराल पर, कितने इंटरवल पर या कितने समय बाद ज़रूर बदली जानी चाहिए? जी चलिए आप बताइए। अपना नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम पारुल गुप्ता है और ये सैनिटरी नैपकिन हमें 6 से 8 घंटे के बीच में ज़रूर से बदल लेनी चाहिए। और कोई इसके अलावा कोई आप और जवाब देना चाहें या कोई इससे सहमत ना हो? जी आप बताइए। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और कोई असहमति जो हो बताइए। सर मेरा नाम प्रतिमा गौतम है और सैनिटरी नैपकिन 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। 4 से 6 घंटे और 6 से 8 घंटे। सर इस स्कोर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, पहले प्रतिभागी ने जो बात बताई है जी, वो एकदम सही है। आपका उत्तर भी सही है। अगर कई बार लड़कियों को अधिक जब ब्लीडिंग होती है तो 4 घंटे में बदला जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये समय अवधि 6 घंटे से 8 घंटे के बीच होती है। तो जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया उन्हें जी पुरस्कार के लिए आइए आप। स्वच्छता की हमने बात की, तो प्रश्न ये है कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? जी, मैंने जितना समय लगाया सोचने में, आपने जवाब देने में उतना समय नहीं लगाया। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनसे पूछता हूँ। जी मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है। यह है 28 मई 2014। 2014। आपने भी सर हिला दिया, इसका मतलब आप इससे सहमत हैं। आप कुछ और बताने वाली थी क्या? नहीं। हाँ। सर मेरा नाम दीपिका साहे है। 28 मई को मनाया जाता है, लेकिन 2014 से मनाया जा रहा है। जी आप बैठ जाए। सर बताइए। ये आपका भी सवाल सही है और पांडे जी का भी सवाल सही है। मैं समझता हूँ चूँकि पांडे जी ने पहले सही उत्तर दिया है तो इनको पहले पुरस्कार मिलना चाहिए। अब आप बैठ जाए, आपको धन्यवाद और आप पुरस्कार के लिए आ जाए। दर्शकों, आप जानते हैं कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल, इसका प्रयोग बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। इसमें प्रयास सामाजिक संस्थाओं के हैं और NHM जैसी संस्था जो स्वास्थ्य को समर्पित है वो प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। तो अब आपसे सवाल ये है कि कितने प्रतिशत शहरी और ग्रामीण महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं भारत में? भारत में सैनिटरी नैपकिन का कितने प्रतिशत महिलाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग करती हैं? और इसके सवाल के जवाब के लिए जी, जहाँ से जवाब नहीं आया वहाँ चला जाऊँ मैं। आप अपना नाम बताइए और जवाब अगर आता है तो जवाब बताइए। सर मेरा नाम रिंकी यादव है। वो 78% शहर में और गांव में 48%। बेटा सही, एकदम सही बताया है और अच्छी जानकारी आपको है और ग्रामीण क्षेत्र में अब इसके प्रतिशत से बढ़ भी रहा है। तो चूँकि पहले हमारी इस बिटिया ने बताया है तो इसको पुरस्कार मिलना चाहिए।
अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से नैपकिन का प्रयोग करना आवश्यक है। लेकिन एक और आवश्यक चीज़ है कि जब आप नैपकिन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके उत्तरों के बाद डॉक्टर साहब से इस बारे में कुछ जानकारी भी लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि नैपकिन के इस्तेमाल के बाद उसका निस्तारण कैसे करना चाहिए। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक अनुमान के अनुसार सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग के कारण लगभग 1,13,000 टन वेस्ट या कूड़ा प्रतिवर्ष भारत में निकलता है। जी चलिए, अपना नाम बताइएगा और सवाल का जवाब। मेरा नाम मिताली है। उसको जला दें या गड्ढे में गाड़ दें कहीं मिट्टी आसपास, अगर आपके पास कोई मैदान या खुला इलाका है तो उसे गाड़ सकते हैं आप जलाने के साथ साथ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे बैक्टीरिया होगा, और जो आपने जैसा बताया कि वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम इतने टन कूड़ा हमारे यहाँ से निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जानकारी कितनी सही है? ये बिल्कुल इन्होंने सही बताया है कि अगर हम गड्ढे में गाड़ते हैं तो हमारा सुरक्षा रहता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यदि हम पानी में डाल दें या इधर बहा देते हैं तो वास्तव में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पर आपके इंसिनेटर लगे हुए हैं, स्कूलों में इंसिनेटर भी लगाए हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो उसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अपना पुरस्कार लीजिए डॉक्टर साहब से, आइए। धन्यवाद आपको। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं जीएसटी की। तो मेरा अगला सवाल यही है कि सैनिटरी नैपकिन पे कितना जीएसटी लगता है? जी बहुत सारे हाथ उठ गए, बहुत सारे हाथ उठ गए। आवाज़, चलिए अपना नाम बताइए। और सुरेश बहादुर सिंह मेरा नाम है सर। 0% है। 0%? डॉक्टर साहब, इसमें टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए डॉक्टर साहब। सरकार ने एक्चुअली में सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सबको स्वस्थ रखना, उसका मैंडेट है हेल्थ फॉर ऑल। और जो सुविधाएं सरकार समय समय पर दे रही है, तो उसका यही मानना था कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए, खासतौर से किशोरियों की सुरक्षा के लिए, इन्होंने सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जो टैक्स लगता था जीएसटी, उसको बहुत 0 कर दिया गया। तो उत्तर तो इनका बिल्कुल सही है। सही है, तो आपको इनाम के लिए बुलाएं, आइए। धन्यवाद आपको। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मासिक धर्म के समय रक्त का रक्तस्राव जो होता है, उसकी वजह से किशोरियों में, महिलाओं में कमज़ोरी आ जाती है। ये कमज़ोरी लाल रक्त कोशिकाओं के कम होने से होती है। तो प्रश्न ये है कि जो कमज़ोरी आती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, रक्ताल्पता या खून की कमी आमतौर पर कह देते हैं, ऐसी स्थिति में अनीमिया के उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए? एनीमिया के उपचार के लिए क्या दवा लेनी चाहिए? जी चलिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आप तक। चलिए मैडम, आप बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी शुक्ला है, और इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड व B12 का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। आपने नाम क्या बताया? लक्ष्मी शुक्ला। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी शुक्ला का सवाल कुछ ज़्यादा बेहतर है। आइए बिटिया को प्रस्तुत करते हैं। और अब चलते हैं इसी से जुड़े एक और सवाल की ओर। 10 से 19 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को स्वास्थ्य रक्षा और पोषण के लिए आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट IFA उपलब्ध कराने का काम
किसके माध्यम से किया जाता है? आयरन और फॉलिक एसिड उपलब्ध कराने का काम किसके माध्यम से किया जाता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए जवाब। मेरा नाम अपराजिता मौर्य है। आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जी। अच्छा, चलिए। और मेरा नाम दीपिका सहाय है जी। सर, प्रोग्राम चलाया जाता है वीकली फॉलिक एसिड, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये हर हफ्ते सोमवार के दिन स्कूल में बच्चों को टैबलेट्स दी जाती है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को। आप क्या करती हैं? सर मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, चलिए सर, इनका जवाब आपको सही लगता है? सवाल दोनों का ही जवाब उत्तर सही है और मैं तो चाहूँगा दोनों को ही इसका इनाम दिया जाए। आइए 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 आइए। मैंने कहा था ना, अंतिम निर्णय हमारे विशेषज्ञ के हाथ में है, पुरस्कार देने का भी निर्णय उनके हाथ में है। चलिए, और अब आते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो पिछले सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। आयरन फॉलिक एसिड की गोली किस रंग की होती है और इसे कब कब खाना चाहिए, कितने दिन पे खाना चाहिए? आयरन फॉलिक एसिड की गोली किस रंग की होती है और इसे कब कब खाना चाहिए? जी, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, जिन्हें इनाम नहीं मिला है, उनके पास मैं नहीं, हाथ सब लोग उठा रही तभी तो पहचानूँ किसी के पास नहीं है। अच्छा, चलिए मैडम, आपके पास आता हूँ मैं। मेरा नाम पिंकी यादव है जी। और ये गोली ब्लू कलर की होती है और इसको खाना खाने के बाद खाना चाहिए। खाना खाने के बाद खाना चाहिए और हफ्ते में एक बार खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना चाहिए। चलिए मैडम, आप बताइए। आपने सर हिलाया, इसका मतलब लगा आपको जवाब मालूम है। आइए, नाम बताइए और जवाब दीजिए। सर मेरा नाम है अमिता त्रिपाठी और ये जो फॉलिक एसिड की जो गोली होती है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है जी। और इसको जो है वीकली यानी सप्ताह में एक बार खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद में ही लेना चाहिए। सर आप बताइए, 2 जवाब आए हैं, दोनों में सही हैं, लेकिन हम तो पहली वाली बिटिया को इनाम देना चाहेंगे। उसका जवाब बिल्कुल सही था, खाना खाने के बाद खाना चाहिए और गोली का रंग ब्लू बताया आपने, एकदम सही बताया। आइए, तालियां। और अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल ये है कि मनुष्य के शरीर में या महिला के शरीर में, खासतौर से महिलाओं के शरीर में, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनसे जवाब पूछ लेते हैं। चलिए आप बताइए। चलिए आप बताइए। सर मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। तो 12% से 15.5% तक होना चाहिए। चलिए सर, ये वो यूनिट नहीं बता पाए जी, हैं। यूनिट नहीं बता पा रहे। आप किसी और से भी जानकारी कर सकते हैं। चलिए, कोई यूनिट, आपको पुरस्कार नहीं मिला, मैं चाहता हूँ आपको पुरस्कार मिल जाए। आप सही यूनिट बता दीजिए। चलिए, नाम तो आपका है, मालूम हो गया सर। 12 से 15.5 वो तो हो गया मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सर ये बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही। आइए, चलिए, और अब एक बड़ा आसान सा सवाल, जवाब भी बहुत आसान है अगर आपको मालूम हो तो। सवाल ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत है? आगे चलते हैं। आप तो बता ही चुके थे, लेकिन चलिए आपसे पूछते हैं। अपना नाम भी बताइएगा और जवाब भी सही जवाब बताइएगा, पूरा जवाब बताइएगा। पहले नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश कुमार गुप्ता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर सही जवाब दिया। सही जवाब है। चलिए आइए, आसान सवाल का बहुत आसान सा जवाब आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हमारा जो है वो एक दिवस आने वाला है, अभी बिल्कुल आसपास ही है। तो
राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस ये कब मनाया जाता है? कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? जी आप चलिए, आपने इनाम ले लिया, आप जवाब दीजिए। सर 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। चलिए आप कुछ और बताना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल सही बताइएगा। 10 फरवरी को। 10 फरवरी को। डॉक्टर साहब देखिए इस साइड में दोनों ने आधा आधा सवाल सही बताया। जिन्होंने 10 फरवरी कहा वो भी सही थे, बिटिया ने 10 अगस्त कहा वो भी सही थी। डॉक्टर साहब आ गया है? बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए, तालियां आपकी होनी चाहिए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक डॉक्टर साहब पुरस्कार दे रहे हैं, बता दूं मैं, साल में 2 बार कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है और ये 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अब अगला सवाल, पेट के कीड़ों से बचाव के लिए कौन सी गोली और कितनी बार, साल में कितनी बार और कब कब खानी चाहिए? जिन्हें पूरा जवाब मालूम हो वो पूरे कॉन्फिडेंस से हाथ ऊपर उठाएं। जिन्हें इनाम मिल चुका है उनके अलावा यदि किसी को जवाब मालूम है तो ज़रूर बताइए। आप सब पुरस्कृत लोग हैं। सर एल्बेंडाजोल, हाँ। जो कि साल में 2 बार खानी चाहिए, 10 अगस्त व 10 फरवरी को। और तीसरा सवाल भी था ना सर, तीसरा सवाल क्या था? कितनी बार खानी चाहिए? 2 बार। 2 बार खानी चाहिए। तारीख बता दी आपने। क्या करती हैं आप? सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा अच्छा। चलिए आपने जवाब दिया, आप बैठे। सर जवाब सही है। चूंकि पहले से पुरस्कार ये प्राप्त कर चुकी है, मैं आपको बहुत सराहना करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपको जानकारी है। और अगर सवाल का जवाब सही दिया है तो इनके लिए तालियां तो बनती हैं भाई। जी मैं एक निवेदन ये और करना चाहूँगा आप सबसे, जिनके यहाँ लड़कियाँ काम करने आती हैं, महिलाएं काम करने आती हैं, जिनको जानकारी नहीं है, अगर उन्हें भी आप जागरूक कर सके तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते मित्रों, आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम के अंत में एक सवाल पूछते हैं, जिस सवाल का जवाब हमारे दर्शक जो टीवी देख रहे हैं वो देते हैं, हमें भेजते हैं। तो पहले आप कागज़ कलम निकाल लीजिए और सवाल नोट कीजिए। प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन कितने अंतराल पर बदलना चाहिए? और अब नोट कीजिए पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। तो हमें जल्दी से जल्दी अपने इस प्रश्न का जवाब लिख के भेजिए, डाक से भेजिए या ईमेल आईडी भेजिए। और आज के इस क्विज प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आए, जिन्होंने पुरस्कार जीता उनको बधाई, और धन्यवाद हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, देश को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।